पेड़ बेचारा देखो आप, ये पूरा खत्म हो चुका है लेकिन फिर भी अपना कर्ज दे रहा है बिनू भाई। लेटे लेटे भी पूरा ब्लूम कर रखा है इसने, मतलब कुछ पेड़ों से अच्छा चल रहा है ये देखो भाई, इसमें कभी खाद हुई ना कभी ये है गाइस, इसीलिए बोलते हैं ना बिनू भाई आप जो है ऑर्गेनिक खेती करो, आप जो है सोशल मीडिया और इसमें मत पड़ो, ये डालो वो डालो। सही बात है। तो ये कहता हूँ ये देखो इसकी जड़ें भी उखड़ चुकी है पूरी, है ना। और यहाँ पे बेचारे अलग अलग चीजें डेवलप हो चुकी है, फंगस डेवलप हो चुका है, पूरा गिर चुका है, सूख चुकी है डालियां। Hi guys, welcome back to my channel. Today I am starting my journey from my Maruti 800. तो मैं जा रहा हूँ आज यार अपने बगीचे, शिला मिंडा गांव है, तो स्प्रे शेड्यूल शुरू हो गया है ना अब। तो आई एम गोइंग टू डू स्प्रे, पिंक बर्ड पर जो स्प्रे होती है वो करने के लिए मैं जा रहा हूँ। अभी यार खराब रोड के बाद मैं मेटल रोड में आ चुका हूँ एंड दिस इज़ ब्यूटीफुल कोटी। ये सामने टावर है और अच्छी खासी फ्लोरिंग हो रखी है यहाँ पे। तो अब अपने बगीचे में देखता हूँ मैं क्या है सिचुएशन। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर गांव में बहुत सारी जगह पे हेल नट्स भी लग चुके हैं। तो ये जो वैली है, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल वैली, जो शुरू होती है यहाँ पर टिपरोग से और ऑल द वे लास्ट में ये ओली गांव है, वहाँ तक भी देखो हेल नट्स लगी हुई है। तो बहुत अच्छी वैली निकलने वाली है ये, दिस इज एप्पल वैली शिला। और जिस तरह से पुंदर वेब बेल्ट है और बाकी जगहें हैं, उसी तरह से ये अब यहाँ पर एप्पल की एक बहुत अच्छी वैली बन चुकी है एंड दिस इज वेरी ब्यूटीफुल वैली। शिला बोलते हैं, शिला पहाड़ी में मतलब होता है जहाँ पे थोड़ी ठंडी जगह होती है, मॉइस्चर रहता है। गाइज ये यहाँ पर राइट पे ऊपर जाके ओली है जो मेरा गांव है, जिसपे मेरे बहुत सारे व्लॉग है, और मेरा बगीचा है यहाँ पे मिंडा। तो मैं यहाँ से लेफ्ट लूंगा और बस अब 1 किलोमीटर में आई रीच। देखो यहाँ पर बीनू भाई भी पहुंच गए हैं और हम साथ साथ ही पहुंचे गाइज। ये लो जी, आप आए गेड़े में। तो यहाँ पर गाइज यहीं तक हमारी जो रोड है यहीं तक है, तो इसके बाद बाइक तो थोड़ी आगे जा सकती है। तो यहाँ से बस अब थोड़ा सा ये ऑर्चिड। तो गाइज ये स्कूल है जहाँ पर मैं पढ़ा हूँ 1st, 2nd और 3rd में, शिल्ला। ये यहाँ पर सेकेंडरी स्कूल है और यहाँ पर बचपन की बड़ी यादें हैं। यहाँ पर हम जब पढ़ते थे ना 1st, 2nd में, क्योंकि मेरी मदर की ड्यूटी यहाँ पे होती थी, टीचर है वो, तो यहाँ से बहुत सारा सामान लिया करते थे इस दुकान से। तो ये सिचुएशन है गाइस। अभी देखो यहाँ पे मक्खियों ने पॉलिनेशन भी स्टार्ट कर दिया है। तो ये पेड़, दिस इज़ माय छोटा सा फार्म हाउस। तो ये बगीचा है, तो स्प्रे करने आए हूँ आज। तो कुछ ऊपर है खेत और ये है यहाँ पर, और ये घर है बीनू भाई का, इनके नीचे है। तो इस तरह से ये देखो भाई यहाँ पर ठाट वाट आराम से। ये बीनू भाई का फार्म हाउस है, ज़बरदस्त। और बहुत पहले जब मैं मतलब 1-2 साल का होता हूँ ना, तो हम इस मकान में किराए पे रहते थे, नीचे वाले साइड पे। ये कुछ ऐसे स्टेज होते हैं, पहले सिल्वर टिप होता है, फिर ग्रीन टिप, फिर ½ इंच ग्रीन, फिर ये पिंक बर्ड और फिर ये ब्लूम हो जाता है। तो अभी मेरे बगीचे में तो पिंक बर्ड पे स्प्रे करूँगा। तो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ बोरोन जिंक एंड ऑयल। दिस कैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार, धूप से बचने के लिए। तो ये यहाँ पर PGR है एंड दिस इज़ बोरोन, ये डालना है और ये डालना है। और ये आपका है, देखो यहाँ पे बेबिस्टिन फंगीसाइड है। और क्या है अपने पास, बोरोन एंड फाइनली वी हैव जिंक। तो गाइज आए तो यार मैं और बीनू भाई पिंक बर्ड पे स्प्रे करने थे, पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्लूम हो चुका है। बीनू भाई क्या करना है, तो ड्रॉप करना पड़ सकता है प्लान।
हाँ ये तो ऐसा है ना, ब्लूम पे तो ऐसा है कि ब्लूम पे आप कोई भी स्प्रे करेंगे। अभी एक्चुअली क्या है कि ब्लूम हुआ है, मक्खियाँ काम कर रही है, वो पर परागण का काम भी चला है। हाँ जी। तो फूल पे वैसे करना भी बोलते हैं कि फूल पे होना नहीं चाहिए, क्योंकि फूल में जो परागण की जो प्रक्रिया है वो डिस्टर्ब हो जाती है, नेचुरल तरीके से चल रहा है ना काम। अब तो आपका स्प्रे, मैं बोलता हूँ कि आपको स्प्रे अवॉइड करनी चाहिए, स्प्रे इस वक्त नहीं होगी सर। और जो गाइस थोड़ा बहुत ये पिंक बर्ड ये वाला होता है, तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही 2-4 दिन में ब्लूम हो जाएगा खुद, है ना, क्योंकि यहाँ पर पॉलिनेशन भी मुझे अच्छा लग रहा है। मक्खियाँ अपने काम में मक्खियाँ काम कर रही है, लगे हुए 3-4 बक्से लगे हुए ऊपर, उसमें काम कर रही है मक्खियाँ। तो ये देखो गाइस, जो पहला दाना है वो कहीं ना कहीं दिखाई भी दे रहा है। तो मतलब ये देखो अभी इसमें टोटल ब्लूम है, ब्लूम हो रखा है ना, 80% तो ब्लूम हो ही गया है। तो इस पे मैं समझता हूँ कि किसी भी प्रकार का छिड़काव करना ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। तो मैं और बीनू भाई अब सोच भी रहे थे कि प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान, हम उस तरफ जा रहे हैं। अब हमने छिड़काव पूरा बंद ही कर देना है। तो अब आपने इसमें छिड़काव नहीं किया है, तो आपने जब छिड़काव नहीं किया तो फिर भी आपके फ्रूट सेटिंग, ये देखिए आप ऑर्गेनिक तरीके से फ्रूट सेटिंग है, ये देखो गाइस पूरा ऑर्गेनिक है यहाँ पर। हाँ फ्रूट सेटिंग हो रही है बढ़िया तरीके से। ये देखिए आप फ्रूट सेटिंग है यहाँ पे, दाने आपको डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है कि वेदर अगर आपका अनुकूल रहता है, वेदर सबसे बड़ी बात है। अगर आप वेदर अनुकूल रहता है तो आप उसको ना पीजीआर ना कोई और कुछ, आप कोई भी टॉनिक टूनिक कुछ काम नहीं करता, वेदर से तो खुद ही नेचुरली काम हो जाता है गाइस। तो आज तक भी आप देखते थे यार 10-15 साल पहले कहाँ पे इतने स्प्रे करते थे लोग, ऑर्गेनिक तरीके से करते थे। और ये देखो यहाँ पे गाइस, ये पेड़ बेचारा देखो आप, ये पूरा खत्म हो चुका है लेकिन फिर भी अपना कर्ज दे रहा है बीनू भाई, लेटे लेटे भी पूरा ब्लूम कर रखा है इसने। मतलब कुछ पेड़ों से अच्छा चल रहा है ये देखो गाइस, इसमें कभी खाद हुई ना कभी, तो ये है गाइस, इसीलिए बोलते हैं ना बीनू भाई की आप जो है ऑर्गेनिक खेती करो, आप जो है सोशल मीडिया और इसमें मत पढ़ो, ये डालो वो डालो। सही बात है। तो ये कहता हूँ ये देखो इसकी जड़ें भी उखड़ चुकी है पूरी, है ना। और यहाँ पे बेचारे अलग अलग चीजें डेवलप हो चुकी है, फंगस डेवलप हो चुका है, पूरा गिर चुका है, सूख चुकी है डालियां। लेकिन ये यहाँ की कुछ जमीन भी बीनू भाई कुछ काम करती है। लैंड है ना, हमारे पास मॉइस्चर लैंड है, हमारा डीप सॉइल है। हाँ जी। इससे क्या होता है कि अब आप अगर थ्रोच एरिया की या कहीं दूसरी बात करें तो वो सनी साइड एरिया, वहाँ पे सुबह धूप लगती है, तो उसकी वजह से थोड़ा प्लांट वहाँ पे, यहाँ थोड़ा बैलेंस है, शिला इसीलिए बोलते हैं यहाँ पर बैलेंस है, धूप भी जितनी आनी चाहिए, जितना मॉइस्चर रहना चाहिए। तो देखो यार, मैं तो इसको देख के बड़ा वो हो चुका हूँ कि बेचारा ये पूरा बढ़िया चल रहा है, इसमें सेट भी हो चुके हैं फ्रूट। थोड़ा नीचे विजिट करते हैं अब, और मक्खियाँ तो नेचुरल तरीके से भी इसको करेंगे। ये देखो गाइस, अपनी बीज है ना, हनी बीज एंड ऑल, तो ये अपने काम पर है। ये देखो गाइस, ये देखो गाइस, पर का बगीचा है और क्या ही शानदार शेप में ये पौधे हैं, और ब्लूम एट इट्स बेस्ट। थोड़ा थोड़ा वाला 5-10% है ऊपर टॉप में ना, वो 1-2 दिन में हो जाएगा ब्लूम, बाकी मैक्सिमम ब्लूम हो चुका है। जैसे आप ये देखो फ्रूट सेट हो गया, ये देखो गाइस फ्रूट सेट हो रहा है, ये देखो फ्रूट सेट हो रहा है, जबरदस्त। दिस इज गाला, ये है गाला का पेड़। ये देखो गाइस, तो ये वैरायटीज बता रहे हैं हम आपको एप्पल की, किस तरह से अलग अलग वैरायटीज होती है। तो गाइस ये देखो, ये यहाँ पर सेटिंग होगी। और पहले के ज़माने में तो बीनू भाई क्या होता था ना कि नेचुरल तरीके से जो मक्खियाँ हैं, तितलियाँ हैं, होती थी, पर अब कहीं ना कहीं हम लोगों ने, इंसानों ने ना पर्यावरण को डैमेज कर दिया, तो अब हमें कहीं ना कहीं ये जो मक्खियाँ हैं ना, ये लेके आनी पड़ती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। ऐसा है एक्चुअली क्या है कि पहले थोड़े बगीचे भी कम होते थे, तो मक्खियाँ जो जंगली वगैरह वर्क करती थी तो हो जाता था पूरा। एक्चुअली क्या है, प्लॉट बहुत है, लोग अब एरिया बड़ा भारी है उसका, सेबों का एरिया ना जी। तो एक्चुअली तो वर्कर हमारे को चाहिए मक्खियाँ बहुत ज्यादा, तो मक्खियाँ कहीं ना कहीं वर्क करती है पूरे बगीचे में, पॉलिनेशन को यहाँ से वहाँ जो करती है, ट्रांसफर जो क्रॉस होता है वो होना ही होना चाहिए। इसीलिए आपका मक्खी का होना बगीचे में बहुत जरूरी है। ये देखो यार, तो ये आपको आराम से रेंट पे मिल जाती हैं कुछ महीने के लिए या कुछ टाइम के लिए, रेंट पे मिल जाती है। 1200 रुपये बक्सा है, ये देखो 1200 रुपये बक्सा, और आराम से ये मक्खियाँ हैं अपना काम कर रही है, और इनके बिना कुछ नहीं होने वाला। नहीं ये जो इसलिए बोलते हैं ना कि यार हर एक जीव की, हर एक चीज़ की इस सृष्टि में ज़रूरत है, तो जो काम इन्होंने करना है ब्लूमिंग का और जो पॉलिनेशन का, वो यही करेंगी। तो हम लोग तो इनको क्या, घर में भी थोड़ा सा इनका छत्ता लग जाता तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, लेकिन
कहीं ना कहीं जीव जंतुओं के साथ और इन चीज़ों के साथ हमें जीने की ज़रूरत है। इधर से निकाला, इधर से घुमाया, इधर से निकाला, सांप की तरह। देखिए आप, ये देखो गाइस, ये प्रैक्टिसेस है यहाँ पर कटिंग और पॉलिनेशन की। क्या ही ब्यूटीफुल। अब वो पॉलिनेशन की अगर आपको नज़दीक से दिखाए हम, तो हमने ये टॉप ग्राफ्ट किया है। इसमें टॉप ग्राफ्ट के बाद क्या होगा कि यहाँ से तो वो कलम चल पड़ी, पीछे वाला रेड गोल्डन रह गया। फिर हमने इस ब्रांच को काटा नहीं, इधर से घुमाया, अंदर से इस साइड को घुमाया, फिर इसकी पूरी सांप वाली बेल बनाई जी। ये देखो इधर से चढ़ा हुआ आगे 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 आगे। तो क्या है कि ये कहीं ना कहीं आपका पॉलिनेशन का काम करेगा और आपका फ्रूट सेटिंग में बहुत मदद करता है। बिल्कुल, वाह यार। तो ये देखो अब तो पूरा हेल नट्स लग चुके हैं, ओली से लेकर धनाड़ा सुदाना, ये पूरा ये हमारा थ्रोच है, रियासत थ्रोच। फिर भी आप कंपैरिजन करेंगे तो शिला जो एरिया है थ्रोच से काफ़ी ज़्यादा थोड़ा ग्रीन दिखता है आपको। और जो आइडल टेम्परेचर और कंडीशन है, सॉइल है, वो यहाँ शिला की अच्छी मानी जाती है। देखो गाइस, सिंगल लीडर जो यहाँ पर प्लांट लगा हुआ है, ये सिंगल लीडर तैयार किया हमने प्लांट। एक्चुअली क्या है कि सिंगल लीडर में आपका जो है जो आपका जो सिंगल जो लीडर है, ऊपर तक आपकी हाइट देख सकते हैं 15 फुट हाइट है। इसमें 25 फैदर तैयार है। 2 किलो एक में लगता है, 50 किलो सेब तैयार होता है। वाह, 50 किलो तैयार होता है। तो एक्चुअली क्या है कि ये जो आपकी इसमें आपका फैदर्स देख रहे हैं, अभी देखिए प्रैक्टिस से फैदर हमने जो है किए हुए हैं और नोचिंग करके भी हमने फैदर निकाले हैं। बंदे बोलते हैं कि गाला जाता है ब्लाइंड, ब्लाइंड का कोई सीन नहीं है। आप फ्रूट सेट देख सकते हैं, बहुत अच्छी फ्रूट सेटिंग हुई है गाला में। तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप ऐसे ऐसे सिंगल लीडर प्लांट अपने पास बनाएं और कम जगह पे इसको इंस्टॉल करें, ताकि जो है आपका जो है 10 फुट में आपको 25 फैदर आता है तो 50 किलो माला आपका एक पेड़ से आएगा। ये देखिए आप, इसकी ब्रांचें इस वक्त जो है इसमें अगले साल के लिए बीमा तैयार हो रहा है। बिल्कुल, ये आपकी सिंगल लीडर प्लांट है। मिनिमम स्पेस में मैक्सिमम आपका ये भी देखिए आउटपुट मिल रहा है आपको। सिंगल लीडर प्लांट है। आप प्लांट की मोटाई सिंगल लीडर से 5 साल का पेड़ है। तो ये देखो गाइस आप, जगह कम और आउटपुट ज़्यादा। तो ये टेक्नोलॉजी है। 5 साल का पेड़ है। 5 साल में आप ग्रोथ और शेप देखो इसमें। सिंगल लीडर प्लांट है। ये देखो। तो फाइनली हमारा डिसीजन हुआ है कि ऊपर वाले बगीचे में एक ड्रम कर देंगे, नीचे तो ब्लूम हो ही गया है। तो यहाँ पर जिंक है और ये देखो आप, सारी दवाइयाँ हम डाल रहे हैं। ये क्या जी, कट तो नहीं है। अब थोड़ा पीजीआर का भी डाल ऐसा में लो ना। हाँ, तो ये समझो आप एक 4 एक ढक्कन डाल दो, बहुत है। ये तो आगे भी काम आ जाएगा उस टाइम ना, पेटल फॉल के टाइम। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। मिक्सर स्प्रे करने से पहले टोपी, चश्मा और थोड़ा मास्क टाइप का कुछ पहन ले, क्योंकि इसमें फंगीसाइड्स होते हैं। तो फाइनली अब स्प्रे शेड्यूल अब ख़त्म होने वाला है गाइस। ये लो भाई, आज की मजदूरी ख़त्म। ये हो गई हमारी स्प्रे। तो अब जो ये पिंक बर्ड है ना, ये कुछ ऐसे ब्लूम हो जाएंगे। तो गाइस स्प्रे हो गई है ख़त्म और अब मैं भी निकलूँगा घर को। यही सब कुछ था इस व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग पे थक गया हूँ
अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो ज़रूर प्यार दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।